गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ पंकज सर फ्रॉम देव कॉलेज ऑफ फार्मेसी, भोलागढ़, हसनपुर, न्यायपुर, इलाहाबाद। अभी हम बात करेंगे आज डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। आज हम आप लोग को बताएंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और किसका कौन सा क्रम होता है। बच्चों एग्जामिनेशन आपके होने वाले हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर मल्टीपल टाइप से क्वेश्चन हुआ तो ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। चलिए हम देखते हैं अपना डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पे क्या है, जो हमारा जो क्वेश्चन है ये कवर क्या कर रहा है, ये लेबल डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा एक लेबल डायग्राम है जहाँ पे ये आपको दिखाया गया है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर कहा जाए कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो पहला है एलिमेंट्री ट्रैक्ट और दूसरा है एसेसरी ऑर्गन। अब एलिमेंट्री ट्रैक्ट किसे कहेंगे, एसेसरी ऑर्गन किसे कहेंगे, तो माउथ से लेके एनस तक जो आपको पाइप जैसी ये संरचना है, माउथ से एनस तक ये जो पाइप जैसी संरचना है, ये सारा आपका एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत आता है, या एलिमेंट्री ट्रैक्ट के नाम से हम इसको जानते हैं। फिर से समझ लीजिए, ये आपका माउथ है, ये आपका माउथ है, माउथ टू एनस, माउथ से स्टार्ट होके एनस तक, यह आपका क्या है एनस, एनस तक ये जो पाइप आ रही है, इसी पाइप को आपका ओएसोफेगस के स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर आपका ये रेक्टम, रेक्टम के बाद जो एनस, इसको हम एलिमेंट्री ट्रैक्ट कहते हैं या एलिमेंट्री कैनाल के नाम से भी जानते हैं। दूसरा क्या है, सहायक अंग। एसेसरी ऑर्गन मतलब सहायक अंग। और कौन कौन से अंग हैं जो इससे जुड़े हैं और डाइजेशन में मदद करते हैं, तो दो चीजें हो गई, पहला एलिमेंट्री ट्रैक्ट हो गया या एलिमेंट्री कैनाल हो गया जो माउथ टू एनस है, दूसरा हो गया एसेसरी ऑर्गन, वो कौन से ऑर्गन है जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए इसका फंक्शन क्या होगा, इसी छोटा सा फंक्शन बताते हैं, फंक्शन का फिर हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि जो मेन फंक्शन होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या होता है। पहला है डाइजेशन, दूसरा है एब्जॉर्प्शन। पहला कौन सा काम है, डाइजेशन, दूसरा एब्जॉर्प्शन। अब प्रश्न उठता है कि हम डाइजेशन कहेंगे किसे, तो यहाँ पे देखिए ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल। जब हम भोजन खाते हैं तो वो बड़े बड़े कण के रूप में बाद में वो छोटे छोटे कणों में जो टूट जाते हैं, इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, आपको डाइजेशन कहते हैं। दूसरा है एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन प्रश्न उठता है, एब्जॉर्प्शन क्या है, तो जो स्मॉल पार्टिकल्स जो टूटे हुए हैं, जो डाइजेशन के बाद जो छोटे छोटे कण बने हुए हैं, वो आपकी दीवारों के द्वारा अवशोषित होने के बाद ब्लड में पहुंच जाए, उसको हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो जो मेन फंक्शन हो गए डाइजेस्टिव सिस्टम के, पहला क्या है, एक तो डाइजेशन करना, बड़े मॉलिक्यूल से छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ना, और दूसरा क्या हो गया, उसका अवशोषण करना, यानी वो जिस स्मॉलर पार्टिकल जो भोजन से टूटे हुए हैं वो अब अवशोषित होकर आपके ब्लड में पहुंचे। अब हम चलते हैं, बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट होंगे। पार्ट में यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या है, माउथ है, ये एक लेवल डायग्राम है किसी व्यक्ति का। तो यहाँ पे क्या आपको माउथ दिख रहा है, माउथ के बाद ये हमारा ओरल कैविटी है जहाँ पे हम भोजन चबाते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ओरल कैविटी है। यहाँ पे आपका ओरल कैविटी है। ओरल कैविटी से जैसे ओरल कैविटी में ही हमारी क्या होती है, सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स किसे कहते हैं, ऐसी ग्लैंड्स जो सलाइवा का सिक्रेशन करती हैं, उन्हें हम सैलिवरी ग्लैंड्स कहते हैं। अब सलाइवा के बारे में हम बाद में बताएंगे। अब आप इतना समझिए कि ये स्नेह का कार्य करती हैं, घर्षण को कम करती हैं, और इस प्रकार से तो ये ग्लैंड जो ऊपर होती है ये कान के नीचे होती है, इसको, इस ग्लैंड का नाम है पैरोटिड ग्लैंड। और एक ग्लैंड हमारी जीभ के नीचे होती है, इसको हम बोलते हैं आपकी सबलिंगुअल ग्लैंड। तो यहाँ पे देखिए, एक आपकी पैरोटिड ग्लैंड हो गई और दूसरी आपकी सबलिंगुअल ग्लैंड हो गई। ध्यान से सुनिए, ये जो ग्लैंड्स है ये भी आपके एसेसरी ऑर्गन ही है। ये क्या है, आपके एसेसरी ऑर्गन है जो सहायक है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम। दूसरा क्या है आपका, ये फेरिंक्स है। फेरिंक्स मतलब जैसे आप माउथ के आगे बढ़ते हैं, इसे फेरिंक्स कहते हैं, हिंदी में इसे हम ग्रासनाल के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद क्या आता है आपका ओएसोफेगस। ओएसोफेगस वो स्थान होता है जिसे बोलते हैं ओएसोफेगस। यहाँ पे ये एक तरीके की भोजन की पाइप होती है जो भोजन को स्टोमक तक ले जाने का कार्य करती है। और यहाँ पे स्टोमक से पहले जहाँ पे स्टोमक शुरू होता है, यहाँ पे एक ढक्कन जैसा होता है, इसको बोलते हैं आपका स्टोमक स्फिंक्टर होता है। स्फिंक्टर होता है, ये स्टोमक स्फिंक्टर एक ढक्कन का कार्य करता है। ये स्टोमक स्फिंक्टर क्या करता है, एक ढक्कन का कार्य करता है। ये किस तरीके से कार्य करता है, ये भोजन को मतलब कि ऊपर की तरफ नहीं जाने देता,
भोजन को ऊपर की तरफ नहीं जाने देता। तो ये आपका स्टोमक स्फिंक्टर है। उसके बाद इसी के जस्ट ऊपर जो इसे एक्सेसरी ऑर्गन के रूप में है, जो हमारा सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, वो हमारा होता है लीवर। फिर उसके बाद आपका ये ओसोफेगस है। ओसोफेगस जहाँ खुलता है वो स्टोमक है। स्टोमक में हमारा जो फूड पार्टिकल है बड़े मालिक्यूल से छोटे मालिक्यूल में टूट जाते हैं। और उसके बाद स्टोमक से आगे जब बढ़ते हैं तो क्या शुरू होता है, वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। कौन कौन से होते हैं? ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ये 3 पार्ट होते हैं जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के होते हैं। और ये कहाँ पे होते हैं? जब हम स्टोमक के आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जब हम स्टोमक के आगे बढ़ते हैं तो ये वाला जो मुड़ा हुआ भाग होता है, ये हमारा क्या होता है? ड्यूडेनम होता है। उसके आगे का भाग जेजुनम होता है, और जो एकदम फंसी हुई रस्सियों की तरह जो दिख रहा है वो आपका इलियम होता है। तो यहाँ पे ये देखिए, इलियम के बाद ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है। और लार्ज इंटेस्टाइन भी 3 पार्ट्स में मिलके बना हुआ है। इस वाले भाग को बोलते हैं असेंडिंग कोलन। इसे क्या बोलते हैं आप? असेंडिंग कोलन। ये वाला भाग आपका ट्रांसवर्स कोलन कहलाता है, और ये भाग आपका डिसेंडिंग कोलन होता है। यहाँ पे क्या होता है? आपका रेक्टम होता है, उसके जस्ट नीचे आपका होता है एनस। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर छोटा सा दिख रहा हो, इसे बोलते हैं आप अपेंडिक्स। अब प्रश्न उठता है अपेंडिक्स होता क्या है? बहुत बार सुना होगा कि पेट में दर्द है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराया है। इसका मतलब ये होता है कि अपेंडिक्स एक ऑर्गन है जो किसी समय जब इंसान कच्चा मांस खाता था तो उसमें सेलुलोज होता था। उस सेलुलोज को डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था। क्योंकि अब एडवांस हो गया और पका हुआ भोजन का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए अब इस ऑर्गन की जरूरत नहीं पड़ गई। तो ये आपका जब भी कभी इन्फेक्शन होता है तो इसमें बहुत तेज दर्द होता है, और कभी भी अगर थोड़ा भी इन्फेक्शन हुआ तो डॉक्टर इसे तुरंत काट के बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि अब इसे ऑर्गन की जरूरत नहीं पड़ गई। इसे रिसेसिव ऑर्गन भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारा। अब देख लीजिए, आप ऑर्गन सिस्टम को फिर से बता देते हैं। ये आपका माउथ है, माउथ के आगे ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी के आगे ये आपका ओएसोफेगस है। ओएसोफेगस से पहले आप यहाँ समझिए कि ये जो ग्लैंड है माउथ में जो खुलती है उसे पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं। फिर जीभ के नीचे जो ग्लैंड है उसे हम सबलिंगुअल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। जो हमारी ग्रास नाल है, यहाँ पे जो हमारी ग्रास नाल है इसे हम फेरिंक्स के नाम से जानते हैं। और सीने के अंदर जो हमारी भोजन की पाइप है इसे हम ओएसोफेगस जानते हैं। उसके बाद इसमें स्टोमक स्फिंक्टर होता है जो ढक्कन के तरीके से कार्य करता है। फिर इसके बाद आप भोजन स्टोमक में चला जाता है। स्टोमक के बाद जो अगला पार्ट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में पहले बताया 3 भाग होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। इसके बाद अब आप देखें कि एक जो लीवर होता है वो क्या होता है? एक पाइप के द्वारा कहाँ पे जाता है? ड्यूडेनम में ओपन होता है। और यही जहाँ पे ड्यूडेनम में ओपन होता है इसी के पास आपका पैनक्रियाज भी ओपन करता है। तो जो आपकी लीवर है ये आपकी लार्जेस्ट ग्लैंड है, और जो पैनक्रियाज है इसमें से भी आपके इंसुलिन, ग्लूकागॉन इत्यादि हार्मोन आपके ड्यूडेनम में रिलीज किए जाते हैं। और लीवर से आपका जो लीवर में बनने वाले जो पिगमेंट्स हैं, जो गॉल ब्लैडर्स में बनने वाले बिलिरुबिन, बाइलोबर्डिन इत्यादि जो पिगमेंट्स हैं जो भोजन को क्षारी बनाने का कार्य करते हैं, वो भी आपके ड्यूडेनम में जाके ओपन होते हैं। वहाँ के बाद चलने के बाद जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन बता दिया आपको 3 भाग है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ये जहाँ पे ज्वाइंट हो जाता है ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद फिर लार्ज इंटेस्टाइन में ये भाग जो होता है वो आपका असेंडिंग कोलन के नाम से जानते हैं। कौन सा भाग होता है? ये आपका असेंडिंग कोलन है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है असेंडिंग कोलन। और ये जो बीच का भाग है इसे हम ट्रांसवर्स कोलन के नाम से जानते हैं। किस कोलन के नाम से जानते हैं? ट्रांसवर्स कोलन के नाम से जानते हैं। जो भाग नीचे आता है इसे हम डिसेंडिंग कोलन के नाम से जानते हैं। उसके बाद ये आपका रेक्टम होता है और ये आपका एनस। फिर आप ये समझिए कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है फिर मेनली 2 भागों से मिलकर बना होता है। पहला आपका एलिमेंट्री ट्रैक्ट है, दूसरा एक्सेसरी ऑर्गन है। यहाँ पे देखिए हम बता रहे हैं कि एलिमेंट्री ट्रैक्ट में कौन कौन सी चीजें आएंगी। जैसे कहने मतलब आप बनारस से इलाहाबाद जाते हैं तो कौन कौन सी चीजें रास्ते में आती हैं, तो हम बता रहे हैं कि एलिमेंट्री ट्रैक्ट है तो उसमें कौन कौन सी चीजें रास्ते में आएंगी। सबसे पहले क्या है? आपका माउथ है, माउथ से स्टार्ट है। माउथ के बाद क्या रहेगा? आपका फेरिंक्स रहेगा। फेरिंक्स के बाद आपका स्टोमक, स्टोमक के बाद आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। उसके बाद आपका लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन एंड डिसेंडिंग कोलन।
उसके बाद रेक्टम और एनस। तो ये जो है हमारे एलिमेंट्री ट्रैक्ट हैं जो माउथ टू एनस चलते हैं, तो उसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। अब बात करते हैं हमारे एसेसरी ऑर्गन की। एसेसरी ऑर्गन का कौन कौन सा भाग होता है। तो सबसे पहले हमारी सैलिवरी ग्लैंड्स हैं जो माउथ में हमारे ओपन होती हैं, वो कौन सी होती हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं। ये क्या करती हैं, ये भोजन को मतलब चिकना बनाने का कार्य करती हैं। और फिर उसके बाद लीवर होता है। लीवर में बहुत सारे आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो रिलीज होते हैं आपके ड्यूडेनम में जाके रिलीज होते हैं। फिर आपका होता है गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास। ये सब क्या है, वो एसेसरी ऑर्गन है या वो सहायक अंग है जो हमारे पाचन में हेल्प करते हैं। नोट डाउन डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को बार बार देखें जिससे आपको उसको अच्छे से निकाल पाएं। थैंक यू।